तो देखो एक्शन का काम क्या होता है कि फोटोशॉप के अंदर हम जो भी काम करते हैं, तो अभी कुछ कुछ कमांड्स ऐसी जो एक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाता। जैसे कि टूल हम कोई सिलेक्ट करते हैं तो ये एक्शन में रिकॉर्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्शन बनती कैसे, हम यहाँ से एक न्यू सेट लेते हैं। न्यू सेट मतलब एक फॉर्म है फोल्डर का, फोल्डर जैसा ही आता है। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं मेरा नाम दे देता हूँ फिलहाल, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। फिर इधर आ गया फोल्डर, उसके बाद आप एक एक्शन ले सकते हो। इसको भी अगेन हम कुछ भी नाम दे सकते हो सकता है कि आपका सेम टू सेम नाम भी दे सकते हो, जो फोल्डर का है वही इसको भी नाम दे सकते हो, ठीक है। फोल्डर बन गया, एक एक्शन बन गई, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर रिकॉर्डिंग का बटन शुरू हो गया। ये रिकॉर्डिंग अभी शुरू है, लाल बटन, लाल जो दिख रहा है ना यहाँ पे डॉट, वो अपने आप आ जाता है जब भी हम कुछ नया एक्शन ले लेते हैं। आप यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हो, जैसे स्टॉप कर दिया रिकॉर्डिंग बंद हो गई। जब भी हमको कोई रिकॉर्ड करना है तो हम इसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। एक्शन बनने के बाद उसको प्ले करने के लिए ये वाला बटन है, आप यहाँ से इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम जब भी कोई टूल सिलेक्ट करते हैं वो एक्शन में रिकॉर्ड नहीं होता। तो मैं यहाँ पे, है ना, एक्शन शुरू कर दी मैंने, और ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी टूल रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन टूल से हम कोई काम करेंगे ना वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे कि मैं इसको अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, या तो फिर यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है, कहाँ गया, एक्शन के अंदर ये नाम, हाँ सॉरी इधर अलाउ टूल रिकॉर्डिंग है, इसकी मदद से हम टूल को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा टूल रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल ऑन रखते हैं। और जनरल जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिलेक्ट इरेजर सिलेक्ट, ये सब मतलब यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम, हाँ, तो जो भी हम करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी इसको हम यूज कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे फिलहाल ये बंद रखता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं एक एक्शन बनाने वाला हूँ सिंपल सी। मैं चाहता हूँ कि ये फाइल में किसी पर्टिकुलर जगह पे इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। इसको पहले करके देखते होता है कि नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, और ये मैंने किया, ठीक है, आ गया सिलेक्शन, कलर भी फिल हो गया और डिसिलेक्ट भी हो गया। तो इसको मैं अगर यहाँ से अभी थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ा देते हैं इसका, मतलब थोड़ा फास्ट कर देते हैं। पहले हमने यहाँ पे पॉज किया था ना 1 सेकंड के लिए, तो अभी हम, हाँ, ये वाला पहला एक्सीलरेटेड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अभी प्रोसेस इतनी फास्ट हो जाती है ना, देखो कितनी फास्ट हो गई, है ना। अभी मैंने एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड की है, कुछ यहाँ पे सिलेक्शन लिया और उसके अंदर कलर फिल किया। अभी यही चीज़ मेरे को मान लो 10 फाइल के अंदर करनी है, ठीक है। इसको मैं डिलीट किया और कोई भी 10 फाइल मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दी। अभी मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इमेज में जाके ना सर, इमेज में जाके मैंने डुप्लीकेट किया। एक जो कैनवास था अपना, उसकी 10 फाइल यहाँ पे बन गई। मैं शिफ्ट और अल्टर क्लिक करके इस तरह से इसका जूम कम कर देता हूँ ताकि अपने को पूरी फाइल दिखे, ठीक है। सारी फाइल्स का एक के साथ मैंने जूम कम कर दिया और थोड़ा सा इनको सेंटराइज कर देते हैं यहाँ पे, ओके। अभी देखो ये जो एक्शन है ना, अभी मैं इसको प्ले करूँगा तो जो भी मेरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होगा सिर्फ उसको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने प्ले किया, एक पत्ती आ गई वहाँ पे, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक ट्रिक कर लेता हूँ, ट्रिक जैसे हमने पहले किया था, है ना। हम इसके अंदर एक छोटा सा बदलाव करेंगे। हम यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन शुरू करके कंट्रोल शिफ्ट टैप करेंगे, सिलेक्ट प्रीवियस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी क्या होगा, जब भी मैं कुछ इसको प्ले करूँगा ना, मतलब जो अपना लास्ट डॉक्यूमेंट है इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको प्ले कर दिया एक्शन को, एक पत्ती यहाँ पे आ गई, साथ ही साथ इसने डॉक्यूमेंट पीछे वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो क्यों क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पहले हमारी एक्शन यहाँ तक की थी, ये हमने दोबारा से ऐड कर दिया उसके अंदर कि भाई जब भी तू ये पत्ती बन जाएगी तेरी पहली फाइल में तो तू नेक्स्ट फाइल सिलेक्ट कर ले, या फिर उसके पहले वाली डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट कर ले। तो उसने ये सिलेक्ट प्रीवियस डॉक्यूमेंट का एक्शन प्ले कर दिया इधर। अभी इस तरह का सेम एक्शन मेरे को मान लो हज़ारों फाइल में करना है, या फिर हज़ारों तो ओपन नहीं हो गया है, इसके अंदर 200 फाइल ओपन हो सकती है। तो मान लीजिए कि यही सब चीज़ मेरे को 200 फाइल में करना है, फिर मैं 200 बार इधर ऐसे प्ले करते रहूँगा तो मेरा हाथ दुखने लगेगा ना। जैसे मैं इसको, हो तो रहा है फास्ट, अगर मैं 200 फाइल में मैन्युअली एक एक पत्ती बनाने जाऊँ तो आपको पता है कितना टाइम लगेगा, सेम आएगी भी नहीं वो पत्ती। अगर मैं कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा फिर अपने को, अगेन बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है।
फिर मैं यहाँ पे अगर ये एक्शन प्ले करूँ तो भी मेरे को 200 बार करने में ऐसा प्ले क्लिक तो करना ही पड़ेगा ना, तो होता रहेगा। उसके लिए फिर मैं और एक ट्रिक यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये मैंने पूरा 0 कर दिया। तो कितनी फाइल है हमारी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फाइल है। तो मैं यहाँ पे एक नई एक्शन और ले लेता हूँ। ठीक है, इसी जो अपना सेट है इसके अंदर और एक न्यू एक्शन ले ली मैंने। इसको आप अगेन कुछ भी XYZ नया नाम दे दो। ठीक है, नाम क्यों देने का बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्शन के अंदर एक्शन 1 2 3 5 ऐसा अगर सेव होता रहा तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन से एक्शन में हमने क्या रिकॉर्ड किया था, और सिर्फ इतना पढ़ के आपको नहीं आइडिया लगता कि क्या रिकॉर्ड किया है। कोई कोई एक्शन तो इतनी लंबी चौड़ी बन जाती है ना, जिसके अंदर 100-200 मतलब कमांड्स रहती है अपनी। शॉर्टकट नाम दे सकते हैं। हाँ, तो कुछ भी मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ के लिए अपन ने एक्शन बनाई थी, ताकि अपने को फ्यूचर में उसको रीयूज करना हो तो समझ पड़े, नहीं तो फिर क्या हम भूल जाएंगे। हमने यहाँ पे XYZ नाम की एक नई एक्शन बना ली। अभी इसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये जो संदीप नाम की एक्शन है ना, इसको प्ले करेंगे, और ये प्ले हो रहा है ये इसके अंदर हमने रिकॉर्ड कर लिया। अभी समझ रहे हो क्या किया, एक एक्शन थी, मतलब ये कुछ इस तरह से है कि समझ लो पुराने ज़माने में ऑडियो कैसेट आती थी, उसके अंदर एक ही पिक्चर के 10 गाने आते थे। ठीक है, उसके बाद आ गई DVD या CD, DVD आ गई समझ लो, उसके अंदर 4 GB का स्टोरेज रहता था DVD के अंदर, और जो 15 गाने हैं ना उसके जगह पे फिर उसके अंदर 400-500 गाने आने लग गए। तो हमने क्या किया, ये अपनी हो गई सिंगल ऑडियो कैसेट, ये हो गई उसकी DVD। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे ना, जितनी फाइल्स अपने को चाहिए इस एक्शन को सिर्फ हम करेंगे डुप्लीकेट, है ना। अभी अपने को 200 फाइल के साथ अगर इसको डुप्लीकेट करना है तो आप पहले इसको 5 बार कर लो, हो गया 5 बार। फिर पाँचों को सिलेक्ट करके वापस डुप्लीकेट करो, ये हो गए 10 बार। इस तरह से आप उसको 10 को डुप्लीकेट करके ऐसा कर करके आप 200 बार कर सकते हो। हाँ, मतलब ये अपनी DVD एकदम फुल तैयार है भी गाने बजाने के लिए। तो हमने 10 बार किया अभी। ठीक है, अभी हम जब इस DVD को प्ले करेंगे तो सारे गाने 1 बाय 1 बजते रहेंगे। तो देखो मैं इसको प्ले करता हूँ, देखो क्या होता है। हो गए, सारे गाने बज गए। सारे गाने बज गए ना। 1 बाय 1। तो एक्शन का ये कमाल है कि अगर आपको कोई चीज़ सेम टू सेम अप्लाई करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये तो ही सिंपल सी चीज़। अभी इसको हम बहुत एडवांस लेवल के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कि अभी अलग अलग मैचिंग बनाए थे, तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे जो मतलब 10-15 अलग अलग गाने हैं, अभी ये तो सेम गाना बजा अपना, तो हमने 10 बार उसको अलग अलग मैचिंग बना के एक ही बार रिकॉर्ड कर लिया। फिर जब भी मैं कोई नई फाइल खोलूँगा और उस एक्शन को प्ले करूँगा, इस एक्शन को, तो क्या होगा, ये डुप्लीकेट कर लेगा, फिर उसके मैचिंग वगैरह सब चेंज कर देगा। ठीक है, जबकि क्योंकि मैंने यहाँ पे हर जगह पे ह्यू सैचुरेशन की वैल्यू अलग अलग रखी है, तो वो 10 फाइलों के लिए अलग अलग यूज कर लेगा। नॉर्मली वैसे ही जैसे हम, जैसे इस एक्शन के अंदर मैं अगर इसको रिकॉर्ड करूँ, ठीक है, चलो इतना, इसको मैं और थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेके जाता हूँ। ये जो सेट एक्शन है इधर रिकॉर्ड करेंगे हम, इसके बाद रिकॉर्ड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो क्या करेगा, पहले एक सिलेक्शन बना लेगा, उसके अंदर कलर फिल करेगा, कौन सा कलर जो इधर फोरग्राउंड में है वो ग्रीन कलर आ रहा है सब में, फिर सिलेक्शन निकल जाएगा। उसके बाद मैं अभी ह्यू सैचुरेशन ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, मतलब वहां से ऐड किया सर आपने? हाँ, इमेज में एडजस्टमेंट में ह्यू सैचुरेशन, इसको ओके कर देते हैं। अभी वापस से इसको प्ले करके देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने जबकि यहाँ पे एक ही ह्यू सैचुरेशन रखा है, तो सारी फाइलों का एक जैसा ही ह्यू सैचुरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको प्ले करूँ तो सारी पत्तियाँ इस कलर की बन जाएगी अभी, और जो ये कलर है यहाँ पे आई थिंक चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने जब इसको अप्लाई किया तब ऑलरेडी इसका कलर ग्रीन के अलावा कोई दूसरा था, तो हो सकता है लास्ट वाली फाइल में कलर कुछ और दिखे। चलो नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं, बट देखो इस एक्चुअली चेंज तो हुआ है शायद कलर थोड़ा, लग तो रहा है सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्शन बना सकते हैं। फाइल में जाके हम क्लोज ऑल करेंगे ताकि सारी फाइल डिलीट हो जाए।
का बना सकते हैं, जैसे नई फाइल लेनी है हाँ तो उसका भी एक्शन बना सकते हैं। हाँ हाँ, कोई भी चीज़ का आप एक्शन बना सकते हो। अभी देखो एक्शन का एक और यूज़ बता देता हूँ, उसके बाद हम इस क्लास को समझ लो ख़त्म कर देंगे। जो पहले जो डिज़ाइन वो बनाई थी ना सर, जैसे मैसेज डाल के स्टॉप किया एक, वो बताना। क्या? जैसे मैसेज एक एक्शन के बाद स्टॉप हो गई वो सारी एक्शन। हाँ हाँ, मैसेज में जो आपने कमांड डाला था वो बताना। देखो एक्शन हम जब भी बनाते हैं ना, काफ़ी मतलब लंबी चौड़ी एक्शन बन जाती है। अपने को कई कई जगह पे ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें अपने को अपने मैन्युअली ऐड करनी रहती है उसके अंदर। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि ह्यू सैचुरेशन ना हर बार मेरे को पूछे कि कितना रखना है, ठीक है। जैसे हमने एक्शन तो बना दी कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इसका ह्यू सैचुरेशन चेंज हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि हर बार मेरे को पूछे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक स्टॉप ऐड कर दूंगा, इंसर्ट स्टॉप, ठीक है। तो इसके अंदर आप मैसेज लिख सकते हो कुछ भी, जैसे स्टॉप लिखा था। हाँ जैसे स्टॉप लिखा था या फिर मैंने डन लिखा था, कुछ तो भी लिखा था, तो हम मैसेज लिख सकते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है कि इंसर्ट ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है। अभी इससे क्या होगा, मान लो अपने को नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी बार अगर स्टॉप आता है तो कहीं पे हमको मान लो इमेज साइज चेंज करने के लिए पूछेगा, और कहीं पे ह्यू सैचुरेशन चेंज करने के लिए पूछेगा, तो स्टॉप ऐड करने की वजह से क्या होगा, अपने को मैसेज दिखाई देगा कि वहाँ पे अपने को पर्टिकुलरली करना क्या है। अगर हमको घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ मैन्युअली ऐड करना है एक्शन के अंदर तब। अभी मैंने स्टॉप तो ऐड कर दिया, फिर देखते प्ले करके क्या बता रहा है, सेट इज नॉट करंटली अवेलेबल। फाइल की साइज कर देते 30 बाय 30 इंचेस, ओके। फिर इसको प्ले कर देते हैं। तो देखो ये क्या गड़बड़ हो रही है, अभी मैं बताता हूँ आपको। जब हमने एक्शन बनाई थी तब हमने पेन टूल से एक ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। जैसा मैं बोल रहा था कि ये टूल से बनाया हुआ कुछ भी याद नहीं रखता है, तो उस फाइल के लिए तो याद रखा उसने कि पेन से कुछ तो भी बना था, लेकिन अभी उसको याद नहीं है, तो वो क्या बोलता है, सिलेक्शन है ना, टू वर्क पाथ, मतलब पाथ से बना हुआ कुछ है ही नहीं इधर, इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। नहीं उसका, हाँ उसका क्या है, फिर आपको अगर कोई चीज़ लेनी है ना, तो आप लासो टूल की मदद से ले सकते हो। मान लो ऐसी कोई चीज़ है, हम खाली ट्रायल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेट सिलेक्शन है, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और इसकी जगह पे मैं लासो टूल से बना हुआ कोई एक शेप रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया सेट सिलेक्शन इधर, इसको करेंगे ऊपर हम। अभी हम प्ले करके देखते हैं, देखो आ गया, कलर आ गया उसके अंदर, जो भी फोरग्राउंड कलर था वो आ गया। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि इंसर्ट ह्यू एंड सैचुरेशन, तो इसको स्टॉप कर देते हैं, और ये जो स्टॉप है अपने को उठा के रखना है इधर, क्योंकि ये जब स्टॉप आएगा तब हमको यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन चेंज करने का बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इधर ऐसे रख देते हैं ताकि हम इसको एडिट कर सकें, ये काम करेगा। करने के लिए ऑप्शन रहता है। हाँ ये एडिट करने के लिए रहता है। अगर अपने को कुछ भी हम चाहते हैं कि एक्शन इधर आके स्टॉप हो जाए और हम वहाँ पे कुछ मैनुअल वैल्यू ऐड करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बॉक्स के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अगेन हम इसको प्ले करेंगे, और यहाँ पे हम ब्लैक कलर नहीं देंगे, क्योंकि ब्लैक का ह्यू सैचुरेशन हम चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे रेड रख देता हूँ, और इसको हम प्ले करते हैं अगेन। देखो बता रहे हैं यहाँ पे कि आप ह्यू सैचुरेशन की वैल्यू डालिए, ठीक है। मैं इसको फिर स्टॉप कर देता हूँ। देखो स्टॉप, एक्चुअली इसमें स्टॉप का ऑप्शन नहीं चाहिए, अलाउ कंटिन्यू चाहिए, ठीक है। मतलब अपनी एक्शन में कंटिन्यू का मैसेज आएगा और अपनी एक्शन आगे बढ़ेगी। अभी क्या हो जा रहा है, यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है। तो फिर से हम इसको प्ले करते हैं एक बार। ये आ गया लाल कलर, आ गया कंटिन्यू का ऑप्शन। पहले स्टॉप हो जाती थी एक्शन, अभी कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। इसको जब हम देखो ये स्टॉप है कि नहीं, हमने यहाँ पे स्टॉप डाला है, ये ऑप्शन हमने टिक मार्क नहीं किया था। ये ऑप्शन अगर नहीं रहेगा तो अपनी एक्शन वहाँ पे आगे स्टॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। जब हमें अलाउ कंटिन्यू पे क्लिक रखेंगे तो क्या होगा, वो अपने को पूछेगा कि कंटिन्यू करना है क्या आपको। जैसे मैं इसको अगर प्ले करता हूँ
तो अभी डायरेक्ट स्टॉप नहीं होगा, ये पूछेगा आपने को कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है। वो ऑप्शन नहीं था तो डायरेक्ट स्टॉप का ही आ रहा था, खाली कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा था। आगे बात करना है यानी। आगे और भी फाइल है, आगे और भी एक्शंस है, तो आपको वो प्ले करनी है कि नहीं, यहाँ पे अपने को पूछ रहा है। इसको किया कंटिन्यू, हमने कंटिन्यू करने के बाद देखो जैसे ही हमने यहाँ पे वो लगाया था ना बॉक्स, उसकी वजह से यहाँ पे ये बॉक्स ओपन हो गया। ये जनरली नहीं हुआ था, जब हमने पहले 10 फाइल को एक्शन अप्लाई की थी तब नहीं हुआ था, अभी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम इसके अंदर कुछ मैन्युअली वैल्यू डालना चाहते हैं। तो जब जब हमें एक्शन प्ले करेंगे और हम चाहते हैं कि भाई ह्यू सैचुरेशन में मेरे मन के मुताबिक चेंज करूँ, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ये दोनों जगह पे बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आप अपने हिसाब से मैन्युअली ओके करके, है ना, जैसे ओके करोगे तो पीछे डॉक्यूमेंट में चले जाओगे, फिर आप आगे की एक्शन वैसे ही प्ले हो जाएगी। तो ये सेम चीज़ ऐसी मतलब आप दोहरा सकते हो, ठीक है। जब जब एक्शन आएगा अपने को पूछेगा कितना रखना है, फिर हम उतना रख के ओके कर देंगे। तो अगली फाइल में जा रहा है यानी। हाँ, लेकिन अगली फाइल है ही नहीं, अगली फाइल है ही नहीं वहाँ पे, तो उसी के अंदर वो रिपीट हो रहा है बार बार। अगली फाइल होती तो उसमें अलग प्ले होता कलर। हाँ, ठीक है, फिर इस तरह से आपने कौन कौन सी एक्शन बना रखी है वो कोई डिजाइन देगी। इधर है नहीं मेरे एक्शन कुछ, उधर ऑफिस पे है। इधर मैं कहाँ इतना कुछ काम करता हूँ, इधर खाली एक जेपीजी विथ नेम की ऑप्शन एक्शन है, इसके अंदर जेपीजी फाइल बनती है, और एक आरजे मैचिंग करके है, ये राजस्थान की मैचिंग के लिए मैंने एक्शन बनाई थी, तो वो है, खाली दो ही चीज़ें हैं। ये पता नहीं यार अभी कब की बने हुए, ट्राई करके देखता हूँ, काम करेगी नहीं करेगी पता नहीं। हेलो। 15 मिनट।